हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं वेस्ट वर्ल्ड की नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने इसकी पहले वाली एपिसोड्स नहीं देखी तो भाई देर किस बात की है, जल्दी से जाके उन एपिसोड्स को वॉच कर लें क्योंकि ये सीजन तो अब ऑलमोस्ट एंड ही होने वाला है। आज की एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है और आई होप कि आप आज की एपिसोड को जरा भी स्किप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने टेन शेंजन को बोन एंड स्कल वर्ल्ड में देखा था और उनके साथियों को भी कि वो सब उनसे मार खाए जा रहे थे। और यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि बोन एम्पायर का मुकाबला करना तो किसी के बस की बात नहीं रही थी क्योंकि वो हर एक के ऊपर हैवी होता जा रहा था। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर टेन शेंजन की टीम दोबारा फिर से एक्टिव हो जाती है, जबकि बोन एम्पायर तो एक ही झटके में सबको इजीली मार गिराया जा रहा था। और उसी वक्त हमने टेन शेंजन को भी देखा था जो कि कल्टीवेशन का प्रोसेस कर रहे थे। अब यहाँ पर सबको मार खाता हुआ देख उजी तो काफी ज्यादा परेशान होती है। फाइनली वो मंकी किंग के पास जाती है जो कि वहाँ पर अधमुआ पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही उजी उसे टच करती है और अपनी इंटरनल फायर के जरिए उसे एनर्जी देती है तो उसी वक्त मंकी किंग उठ खड़ा होता है और उसी वक्त मंकी किंग बोन एम्पायर के सामने आ जाता है। और हमारी आज की एपिसोड का आगाज भी हम लोग इसी वाले सीन से करेंगे। मंकी किंग तो यहाँ पर वूकॉन बन के आता है और अपनी शॉट पकड़ के स्माइल पास करता है और बोन एम्पायर से कहने लगता है कि मैं एक छोटी सी ब्रेक पर क्या गया, तुमने तो यहाँ पर तहलका ही मचा दिया। अब मैं आ गया हूँ ना, तो अब देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। ये कहकर वो बोन एम्पायर के ऊपर एक वार करता है। लेकिन टेन शेंजन उसे केयरफुल रहने के लिए कहते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ पर एक मैजिकल स्पेल बिखरा हुआ है। वूकोंग उन्हें कहने लगता है कि इट्स ओके, मैं अपनी केयर कर लूंगा। ये कहकर वो बोन एम्पायर के साथ फाइटिंग स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर वूकोंग तो बोन एम्पायर के ऊपर इतने जबरदस्त अटैक कर रहा था कि उसे एक ही झटके में मार मार के यहाँ से वहाँ गिराया जा रहा था। लेकिन देखते ही देखते उसे बोन एम्पायर कहीं पे नजर नहीं आता। जैसे ही वो यहाँ वहाँ देखने लगता है तो बोन एम्पायर पीछे से आता है और उसके पीठ में चाकू घोंप देता है। लेकिन वूकोंग अब और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, इसलिए ये अटैक भी उसके किसी काम ना आया और वो फौरन से वहां से गायब हो जाता है और दोबारा फिर से जिंदा होकर उसके सामने आ जाता है। बोन एम्पायर से कहने लगता है कि क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा हुआ है कि अब की बार तुम्हारी शॉट से मार खाऊंगा, अब मेरा वार चखो जरा। ये कहकर बोन एम्पायर के ऊपर एक बार फिर से जोरदार हमला करना शुरू कर देता है और अब की बार तो बोन एम्पायर दूर जाके गिरता है और टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। वूकोंग वहाँ पर खड़ा होकर कहने लगता है कि ये एक इवल स्पिरिट है जो कि मरकर भी नहीं मरेगी, इसीलिए मुझे केयरफुल रहना चाहिए। उसी वक्त वहाँ पर बोन एम्पायर का कटा हुआ हाथ एक्टिवेट होता है और उसके हाथ में शॉट आती है और वो एकदम से वूकोंग के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वूकोंग बहुत ही इजीली उस अटैक से बच जाता है। उसी वक्त यहाँ पर हम देखते हैं कि बोन एम्पायर एक बार फिर से दोबारा जुट जाता है और उसकी सारी बोन्स आके उसके साथ मिल जाती हैं और उसका स्कल भी एकदम से आके उसके सर के ऊपर फिट हो जाता है। और बोन एम्पायर अपनी शैतानी आवाज में हंसने लगता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई हल्का फुल्का सा स्केलेटन हूँ, अब देखना मेरा कमाल। ये कहकर वो अपने बोन ग्लोबलिन्स को भी जिंदा कर देता है। और अब उसी वक्त वो सभी के सभी बोन ग्लोबलिन्स जाके टेन शेंजन और उनकी सारी टीम के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। और उसी वक्त यहाँ पर हम उजी मास्क मैन को देखते हैं जो कि अपनी सैंड पावर्स का यूज करते हुए उन ग्लोबलिन्स का मुकाबला कर रहे थे। दूसरी तरफ हम लोग बेलन को भी देखते हैं और साथ ही साथ पिग भी, वो सभी लोग उनका मुकाबला करने में लग जाते हैं। तो बोन एम्पायर वहाँ पे ललकार के उन्हें कहने लगता है कि तुम लोग लड़ाई करके बेकार में अपना टाइम जाया कर रहे हो। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर वूकोंग आता है और उसे कहने लगता है कि तुमने मुझे समझा ही क्या है। अब ये कहकर वो एकदम फिर से उड़ता हुआ आता है और उसके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से उसका बाजू फिर से कट जाता है। अब ये देख के बोन एम्पायर और भी जोर से हंसने लगता है और उसे कहने लगता है कि पागल मंकी, मेरे डेविल मास्टर की पावर्स इतनी ज्यादा हैं और बिल्कुल ही एंडलेस हैं, इसलिए तुम उन्हें कभी खत्म नहीं कर पाओगे। ये कह के बोन एम्पायर उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है और मंकी किंग को उठा के एक ही झटके में दूर फेंक देता है और उसके पास जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम मुझे कभी भी मार नहीं पाओगे, इसलिए ये कोशिश करना तो बिल्कुल ही बेकार है। अब बोन एम्पायर ने तो यहाँ पर वूकोंग को जकड़ रखा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ हम लोग बोन वॉरियर को देखते हैं जो कि लास्ट एपिसोड में तकरीबन मर ही चुका था। एकदम से अपनी आंखें खोलता है और यहाँ वहाँ हर एक को मरा हुआ देखता है और सोचने लगता है कि क्या हम लोग इस तरह से मरेंगे और क्या यही हमारा एंड है। उसी वक्त उसकी नजर बेहोश हुई प्रिंसेस की तरफ भी जाती है और वो कहने लगता है कि प्रिंसेस को मैं कभी भी मरने नहीं दूंगा। ये कहकर वो प्रिंसेस की तरफ बढ़ने लगता है। अब उसी वक्त बोन प्रिंसेस भी अपना सर ऊपर उठाती है और उसे देख के कहने लगती है कि मेरे भाई तुम ठीक तो हो ना। लेकिन बोन वॉरियर यहाँ पर जैसे कैसे करके उठ खड़ा होता है और अपनी सारी एनर्जीज को रिफाइन करना शुरू करता है और कहने लगता है कि इस डेविल का कोई ना कोई अंत तो जरूर होना चाहिए। उसी वक्त वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और टेन शेंजन की तरफ बढ़ना शुरू करता है और टेन शेंजन से कहता है कि आप मेरी स्वॉर्ड रखें और
बाकी का सारा मामला अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और बोन प्रिंसेस की हिफाजत करना भी अब आपका फर्ज है। ये कहकर वो कहीं हवा में गायब हो जाता है। तो टेन शेंजन जैसे ही उस सॉर्ड को पकड़ते हैं तो वो कहने लगते हैं कि यही वो सॉर्ड है जिसकी वजह से बोन एम्पायर को मारा जा सकेगा और इसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों ने अपनी जानों को सेक्रीफाइस किया। अब दूसरी तरफ हम लोग बोन एम्पायर को देखते हैं जो कि अभी तक वुकोंग को रोके हुए था। उसी वक्त टेन शेंजन ने वुकोंग को इशारा किया और उसी वक्त वो उसको एक झटके से पीछे धकेलता है और बोन एम्पायर यहाँ पे फिर से शैतानी हंसी हंसते हुए उसे कहने लगता है कि बेशक जितनी दफा मर्जी तुम मुझे मारो, मैं दोबारा फिर से जिंदा होऊंगा और दोबारा पहले जैसा ही ताकतवर रहूंगा। अब यहाँ पर जैसे ही बोन एम्पायर वुकोंग के ऊपर अटैक करने लगता है तो वो तो एकदम से दरमियान में से साइड पे हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ से टेन शेंजन आते हैं और अपनी सॉर्ड के साथ उसको घायल कर देते हैं और उस सॉर्ड को उसके पेट में घोंप देते हैं। अब ये देखता हुआ तो बोन एम्पायर उन्हें कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस बोन वॉरियर की इस सॉर्ड के साथ तुम मुझे रोक सकोगे और मेरा मुकाबला कर सकोगे? तो यहाँ पर टेन शेंजन उन्हें कहने लगते हैं अगर ये तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगी तो ये बोन वॉरियर की तरफ से एक लास्ट चांस था ताकि हम तुम्हें मार सकें। और बोन वॉरियर ने अपनी सारी जिंदगी तुम्हें सर्व करने में गुजारी है, इसीलिए वो जानता है कि तुम्हें किस तरह से मारा जा सकता है, इसलिए तुम्हें बोन वॉरियर्स की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अब बोन एम्पायर तो यहाँ पर काफी ज्यादा कोशिश करता है ताकि वो सॉर्ड को अपने पेट में से निकाल सके। उसी वक्त बोन एम्पायर अपनी एनर्जीज को दोबारा फिर से रीबूस्ट करता है और दोबारा फिर से एनर्जेटिक होता है और उन्हें कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मुझे हरा सकोगे? उसी वक्त वो उस सॉर्ड को भी निकालता है और उसके साथ काफी ज्यादा सॉर्ड क्लोन्स को बना लेता है और अपनी इमोर्टल सॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है और वो सभी के सभी सॉर्ड्स वुकोंग को मारने के लिए निकल जाती हैं। लेकिन वुकोंग तो यहाँ से वहाँ फुदकता फिर रहा था। तो बोन एम्पायर उसे कहता है कि तुम इन सॉर्ड से भाग नहीं सकोगे। ये कहकर वो दोबारा फिर से एक स्पेल क्रिएट करता है और उससे डबल ज्यादा सॉर्ड्स निकाल के उसके ऊपर फिर से अटैक करता है। जैसे ही वुकोंग ये देखता है तो वो अपने अंगूशा लैंडस्केप टेक्निक यूज करता है जिसकी वजह से तो उसके काफी ज्यादा क्लोन्स बन जाते हैं और वो सभी सॉर्ड्स का मुकाबला कर रहे थे। अब ये देख के तो बोन एम्पायर भी थोड़ा हैरान रह जाता है और वो सभी के सभी क्लोन्स उन सॉर्ड्स का मुकाबला कर रहे थे। उसी वक्त यहाँ पर मंकी किंग को दोबारा फिर से देखते हैं जो कि अपनी सुपर लॉन्ग डिस्टेंस सॉर्ड निकालता है। अब इस सॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए तो वो काफी ज्वाइंट हो चुका था और उसके बाद वो एकदम से एक जोरदार अटैक बोन एम्पायर के ऊपर करता है जिसकी वजह से दोबारा फिर से उसका स्कल उसके धड़ से जुदा हो जाता है। उसी वक्त उसकी पूरी बॉडी टुकड़ों में तकसीम होकर नीचे गिरना शुरू हो जाती है और उसी के साथ साथ ही उसके सारे टुकड़े गायब होना शुरू हो जाते हैं। अब ये सारा नजारा तो बोन प्रिंसेस दूर से ही देख रही थी और वो ये देखते देखते काफी ज्यादा हैरान भी हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम टेन शेंजन को भी देखते हैं जो वहाँ पर हाथ जोड़े बैठे हुए थे और कहने लगते हैं कि फाइनली अब सब कुछ खत्म हो गया है। और बोन प्रिंसेस ये सब देखते हुए रोने लगती है। उसी वक्त यहाँ पर हम देखते हैं कि बोन एम्पायर के मरते ही पूरे बोन एंड स्कल वर्ल्ड के ऊपर से सारा मैजिकल स्पेल खत्म हो जाता है और सभी ग्लोबलिन्स वापस अपनी असली शक्ल में आना शुरू हो जाते हैं। जबकि हम पिग को देखते हैं कि वो तो अभी भी उन लोगों के साथ लड़े जा रहा था और यहाँ पर बैलन भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। उसी वक्त यहाँ पर हम टाइगर डीमन को भी देखते हैं जिसने अभी तक एक ग्लोबलिन को पकड़ रखा हुआ था और वो अपने सभी साथियों से कह रहा था कि इन्हें छोड़ना नहीं, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। जैसे ही हम इन लोगों को छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी असली हालत में आ जाएंगे, इसीलिए हमें इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये कहकर उसने उसे जोर से ही पकड़े रखा हुआ था। उसी वक्त उजी भी उन लोगों के पास भागी भागी आती है और उन्हें कहने लगती है कि इन लोगों को छोड़ दो क्योंकि ये लोग अब ग्लोबलिन नहीं रहे और ये लोग अब हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। उसी वक्त हम उजी के शोल्डर पर लिटिल स्टोन को भी देखते हैं जो कि उसी वक्त उसके शोल्डर पर आ जाता है और उन लोगों से कहने लगता है कि ये अब डेंजरस नहीं रहे। नेक्स्ट सीन में हम टेन शेंजन को देखते हैं जो कि बोन प्रिंसेस के पास आते हैं और उन्हें कहने लगते हैं कि ये मेरे हाथ में बोन एम्पायर की सोल है, आप इस स्पिरिट को ले सकती हैं क्योंकि ये आपके सारे वुंड्स को हील कर देगा। उसकी बात सुन के तो बोन प्रिंसेस रोने लगती है और उन्हें कहने लगती है कि जो लोग भी मुझे प्यार करते थे वो सब लोग तो मारे जा चुके हैं। उसी वक्त टेन शेंजन सब लोगों की तरफ देखते हैं और उन्हें कहने लगते हैं कि ये सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, ये लोग आज भी आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए जिंदा हैं ताकि आपके लिए सेक्रीफाइस कर सकें। उसी वक्त बोन प्रिंसेस एकदम से उठ खड़ी होती हैं और कहने लगती हैं कि मुझे सारी बात समझ आ गई है, मैं एक न्यू बोन एंड स्कल सिटी क्रिएट करूंगी। ये कहकर वो मास्टर टेन शेंजन से वो सोल पकड़ लेती है और अपने आप को रिकवर करना स्टार्ट कर देती हैं। तो दूसरी तरफ वुकोंग कहने लगता है कि बड़ी बात है कि इन्होंने हमें इतनी ज्यादा ट्रबल में डाला और उसके बाद फाइनली अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है। तो उजी उसे कहने लगती है कि तुम्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, जबकि पिग भी वहाँ पर खड़ा हुआ यही कह रहा था। तो पिग यहाँ पर कहने लगता है कि मैं इन लोगों से बदला जरूर लूंगा। ये कहकर वो उनकी तरफ जाने लगता है लेकिन बैलन उसे रोक लेता है। कि दूसरी तरफ हम व्हाइट वुल्फ को देखते हैं और वो ये कह रहा था कि अगर मैंने इन लोगों के साथ एक दो और एडवेंचर किए तो मैं जल्द ही मारा जाऊंगा। उसी वक्त उसके पास बैलन आ जाता है और उसे कहने लगता है कि ब्रदर आप किधर गए हुए थे? तो वो उसे कहने लगता है कि दरअसल मुझे गोबलिन ने काट लिया था, लेकिन लकीली मुझे उसी वक्त उसका एंटीडोट भी
मिल गया था और मैंने उस मेडिसिन को खाया और उसके बाद मैं रिकवर कर गया। तो उसी वक्त बेलन उसे कहने लगता है कि वाओ, आप तो काफी ज्यादा लकी हैं। उसी वक्त व्हाइट वुल्फ उठ के खड़ा होता है और उसे कहने लगता है कि मेरे तो जिंदगी एडवेंचर से बड़ी पड़ी है, मैं तुम्हें अब अपने बारे में क्या भी बताऊं। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे, उसी वक्त वहाँ पर टैन शेंजन आते हैं और उन्हें कहने लगते हैं कि अपना सामान पैक करो, अब हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि बोन एम्पायर तो अब मारा जा चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे लोग अभी कुछ ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। तो बेलन कहने लगता है कि ओके मास्टर, मैं जल्दी से जाता हूँ और अपना सामान लेके आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम व्हाइट फॉक्स को देखते हैं कि उसके सर के ऊपर कोई पत्थर आके लगता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी फेरी खड़ी थी। वो उसे देख के हंसने लगती है और उसे कहने लगती है कि तुम अपने सेवियर को कैसे भूल सकती हो। तो वो उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो फेरी उसे कहने लगती है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि ड्रैगन क्लेन काफी ज्यादा खतरे में है और तुम्हें उन्हें बचाने के लिए जाना होगा। और मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि 3000 ड्रैगन पिलर्स ऑलरेडी शैडोज कंट्रोल कर चुके हैं। ये बात सुन के तो व्हाइट वुल्फ काफी ज्यादा हैरान होता है। जबकि दूसरी तरफ हम पिग को देखते हैं जो कि भागा भागा उसकी तरफ आता है और अपना वेपन उसकी तरफ करके उसे कहने लगता है कि फायरबर्ड, हम तुम्हारा यकीन क्यों करें। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम हमारे साथ झूठ बोल रही हो और हमें किसी नई ट्रबल में डालने के लिए आई हो। उसी वक्त वो बर्ड उड़ते हुए व्हाइट फॉक्स के पास आ जाती है और उसे कहने लगती है कि क्या तुम इस फेदर को जानते हो। ये फेदर मुझे जियाओ ने दिया है ताकि मैं तुम्हें दे सकूं। और जियाओ वहाँ पर शैडोज की कैद में है और उसने ये फेदर मुझे दिया ताकि मैं तुम्हें दे सकूं। और उसने मुझे ये भी कहा था कि अब हम सबका भरोसा सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही है, कि ड्रैगन क्लैन को अब सिर्फ तुम ही प्रोटेक्ट करोगे। अब जैसे ही व्हाइट फॉक्स उसकी बात सुनता है तो बर्ड से वो फेदर पकड़ लेता है। उसी वक्त वो बर्ड वहाँ से उड़ जाती है और उसे कहने लगती है कि ड्रैगन क्लेन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और वो उसे ये भी कहती है कि मैं जो कहने के लिए आई थी वो मैं कह चुकी और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो व्हाइट वुल्फ उस फेदर की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कि मैं ही उस कंट्री का प्राउड हूँ। जबकि उसी वक्त हमें आसमान के ऊपर कुछ बिजली चमकती दिखाई जाती है। तो यहाँ पर वूकोंग कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ड्रैगन क्लेन के अलावा हेवनली पैलेस के ऊपर भी कोई ट्रबल आने वाली है। तो टैंग शेंजन उसे कहने लगते हैं कि वूकोंग, तुम यहाँ से जाओ और चेक करके आओ कि हेवनली पैलेस में सब कुछ ठीक तो है ना। और इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की एपिसोड तो अपने इख्तिताम पर पहुंचती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की एपिसोड, अपने प्यारे से कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन आप मेरी वीडियो को लाइक किए बगैर कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये तो शुरुआत है एक नए एडवेंचर की।